बारगाह से वसूल होती है। उसमें उसको खबर होती है कि खालिक भी अगर मखलूक में से तस्करे कर रहा है तो थोड़ी देर बाद वो कहता है कि ये सब कुछ तुम्हारे लिए बनाया है। जब वो अपनी तखलीकात और शाकार उसका इजहार करता है तो थोड़ी देर बाद जब वो अपना सिर्फ तारुफ भी करवा के कहता है कि मैं बेनियाज हूँ, अल्लाहुस समद, मुझे कोई परवाह नहीं है, तो थोड़ी देर बाद वो हमें एहसास दिलवाता है कि जो मैं तुमसे गुफ्तगू भी कर रहा हूँ ये तुम्हारे प्यार में कर रहा हूँ। जब थोड़ी देर बाद हमें कहता है कि तुम सजदे कर लो, रुकू कर लो, वुदू कर लो, तो थोड़ी देर बाद गिनवाता है कि मैं तो बेनियाज हूँ, तुम्हारे इस करने से मुझे कोई फायदा नहीं पहुंचेगा, पर मैं ये सब पैकेज तुम्हारे लिए लेके आया हूँ, तुम्हें फायदा पहुंचेगा, मैं तुम्हें मजीद खैर पहुंचाना चाहता हूँ। तो आप हकीकतन जब वो अपने नबियों को हमारी तरफ मुतवज्जे करता है तो अपने नबियों की शान पढ़ते पढ़ते कहता है कि जैसे ये तुम्हारी तरफ मैंने रसूल भेजा, तो कहता है कि ये तो मैंने तुम पे एहसान किया, मखलूकात में इससे ऊपर किसी का दर्जा ही नहीं है, ये तो बहुत बुलंद हस्ती है। तो अब वो कहता है कि इतनी बुलंद हस्ती मैंने तुम्हारी तरफ मबूस फरमाई, तुम्हारे कुछ करने से उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन उसके मानने से तुम्हें फर्क पड़ेगा। तो यूं वो हमें मुतवज्जे करके उन सारी हस्तियों को कह देता है। इसलिए जो हम दीन के रास्ते में मुख्तलिफ हस्तियों के नाम में और मोहब्बत में अपनी जिंदगी गुजारते हैं, तो सिर्फ इस सोच में ही बहुत बड़ी ये राहत मौजूद है कि उनमें से वो सारी हस्तियां तो बख्शी बख्शाई हैं, वो तो पहले से मारूफ और मकबूल है, वो तो पहले से अपने रब के साथ अपने नज़्म को मुकम्मल कर गई। सारे नबी कामयाब हो चुके हैं, नबी मुस्तफा करीम कामयाब हो चुके हैं, वो पहले से ही सारे नबियों के सरदार हैं। अगर कुरान भी हमारे तरफ आता है तो अल्लाह कहता है कि तुम्हारी तरफ जो भेजा है ये किताबों की दुनिया में ही सबसे बड़ी किताबों की सरदार है। तो हमें पता चलता है कि ये सारी हस्तियां जिनसे हम जुड़े हुए हैं ये खुद अपने वजूद में बहुत अजमतों वाली हैं, हमारे कुछ करने ना करने से उनको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। मेरे बहुत कुरान की तिलावत से फिर भी कुरान किताबों की सरदार ही रहेगी, मेरी बहुत कुरान के अंदर गौर व फिक्र से फिर भी कुरान क़यामत तक राज करता रहेगा। मेरे नबी के नारे लगाने या न लगाने से फिर भी वो नबी तमाम नबियों का सरदार रहेगा। मैं अगर उस नबी की आल की मोहब्बत में कोई कसीदा पढ़ दूं तब भी उनको कोई फर्क नहीं पड़ने लगा, वो पहले से ही जन्नत के नौजवानों के सरदार हैं। मैं अगर नबी के असहाब का कोई तज़किरा कर दूं तो उनके खाते अल्लाह पहले ही पूरे कर चुका है, उनके हक में पहले ही अल्लाह अपने कलाम उतार चुका है। तो ये जो हमारा कैनवस है, ये जो हमारा दीन के साथ जुड़ने का एक खूबसूरत नजरिया है, उसमें ये अंदाजा होना चाहिए कि ये सारी कामयाब तरीन हस्तियां, मेरा मालिक कहता है और तुम्हें कितना प्यार दूं, और तुम्हें कितना चाहूं, और तुम्हें कितनी अहमियत दूं कि ये सारी हस्तियां नबी मुस्तफा तुम्हारी तरफ भेज दिया है। तुम कितने अहम हो, तुम कितने मरकजी हो, तुम्हारा कामयाब होना मेरे लिए कितना मानी रखता है। मैं बेनियाज हूं फिर भी मेरा आना चेक करो, मेरा तुम तक अप्रोच करना चेक करो। तुम कितनी पाबंदियों में हो मेरी जिंदगी, मेरी बनाई हुई जिंदगी और मौत की, फिर भी मेरा आना देखो। तुम कितने मुझसे दूर भाग रहे हो, फिर भी मेरा तुम्हारे तरफ अपने महबूब नबी के जरिए आना देखो कि मैं कैसे अपने रसूल मोहम्मद मुस्तफा मखलूकात के सबसे हसीन शाहकार के जरिए तुमसे मुखातिब हूँ। तो अल्लाह कहते हैं और तुम्हें कितना प्यार दूं, और तुम्हें कितनी अहमियत दूं, और तुम्हारी बख्शिश के कितने सामान करूं। ये सारी हस्तियां तो मैंने तुम्हारे लिए उतारी हैं ताकि तुम भी खुद अपनी जात के हुनर समझ के कुछ मुकाम पालो जिसमें तुम फख्र कर सको, जो तुम्हारी कमाई हो। इसलिए इस चलते नज़्म में
جو ہمارا سوچ کا دائرہ کار ہے، یہ جو چھوٹا سا گفتگو کا ترانہ میں نے آپ کے سامنے پڑھا ہے، یہ اللہ کے ساتھ جو ہمارا سوچ کا دائرہ کار ہے اس کو ایک نئی سمت دیتا ہے، جو رب کے ساتھ جڑنے میں ایک احسان مندانہ انداز ہمارے اندر پیدا کرتا ہے، اور جو ہم پہ حجت کا جو اتمام ہے کہ اللہ کہے کہ اور تو تم پہ حجت پوری کر دی ہے میں نے، اور میں ہوں جو تمہیں بلا بلا کے کہہ رہا ہوں کہ میرے راستے پہ آ جاؤ، حالانکہ تم دیکھتے ہو کہ میں زمین آسمان سورج چاند ستارے پہاڑ اور سمندر بادلوں کا خالق ہوں، میں تم جیسی پتہ نہیں کتنی کتنی کیسی کیسی مخلوقات کا خالق ہوں، اور تم کتنا نخرہ کرو گے اور تم کتنا بھاگو گے، آخر کیا تم میں ایسا ہے کہ ابھی بھی تم نہیں لوٹتے، ابھی بھی آخر کیا ہے تم میں کہ تمہیں یہ بھی اپیل نہیں کر رہا، اور تمہارے لیے کیا کیا جائے، کب لوٹو گے، کب آؤ گے، کب اپنے خیر خواہ بنو گے، کب یہ سمجھنے کی کوشش کرو گے کہ تمہیں میری کتنی ضرورت ہے، کب میرے احسان مند ہو کے میرا شکریہ ادا کرو گے کہ میں نے تمہیں محبوب محمد کریم جیسی ہستی عطا فرمائی، کب میرا شکریہ ادا کرو گے کہ تمہاری زندگی میں سننے کی، جب تمہیں میرے سننے کی بات آئی تو میرا قرآن تمہیں آ کے وصول کر رہا ہے، کل تم پیدا ہوئے ہو، کل تم چلے جاؤ گے اس دنیا سے، جب تم پیدا ہوئے تھے تو تمہیں کچھ بھی نہیں آتا تھا، 1500 سال سے بڑے وقار کے ساتھ چلنے والا میرا کلام تمہیں اچکنے کے لیے، تمہیں قبول کرنے کے لیے، تمہیں اپنا بنانے کے لیے تمہاری طرف چلا ہے، تم کل پیدا ہوئے ہو، اس کلام نے قیامت تک چلنا ہے، تم اپنی بولی بھی شاید بھول جاؤ گے اور تمہاری زبان تو تالے لگ جائیں گے، آہستہ آہستہ یہ زبان تمہاری خاموش ہو جائے گی، لیکن یہ جو میرا کلام تم سے محو گفتگو ہے یہ 1500 سالوں سے چل رہا ہے، اور تمہارے زمین میں جانے کے بعد بھی اس نے اپنا سفر پورا کرنا ہے، تو یہ تمہیں اچک لینے کے لیے آیا ہے، اپنا بنانے کے لیے آیا ہے، اس لیے میں تمہیں جمعے کے دن بلاتا ہوں، میں تمہیں نماز میں اپنے کلام کے ساتھ ہم زبان ہم گفتگو کرتا ہوں، اور کیا کیا جائے تمہارے لیے، اور تمہاری ہستی ہے ہی کیا، اب میں اور کیا کروں، خاص طور پہ تمہیں میں کیا کروں، یا تمہیں تو میں نے نبیوں کا سردار دے دیا، اس سے اوپر تو کوئی ہستی نہیں ہے، تم بتاؤ کہ میں تمہارا کیا کروں، کہ میرے تو خزانے میں کلام مقدس سے بڑا کوئی گفتگو کا خزانہ بھی نہیں ہے، میں نے تو اپنے رسول کو اپنے کلاموں کا سردار دے دیا، اب بھی تم نہیں آتے، اب بھی تم میرے ساتھ یہ کاروبار نہیں کرتے، تو اب میں کیا کروں، اللہ کہتا ہے چلو تمہیں فنا کے جہان سے کوئی مسئلہ تھا کہ یہاں سب کچھ ختم ہو جائے گا، تو میرا کلام پکار کے بکا کے کس سے پڑھ رہا ہے کہ چلو فنا ہے تو سب کے لیے ہے، تمہارا دل کر رہا ہے تو تم بقا بنا لو، میں نے کوئی یہ تو نہیں کہا کہ بقا کا سودا ہو نہیں سکتا، ٹھیک ہے اگر تم میں تمنا پیدا ہو گئی تھی تو کما لو، ہمیشگی کما لو، تمہاری زندگی میں بہت چاہتے ہیں کہ سکون ہو اور امن ہو اور فراوانی ہو اور بیماری نہ ہو اور خوف نہ ہو، تو میں نے کب کہا کہ یہ نہیں ملے گا، میں نے تو کہہ دیا کہ آؤ اور کماؤ اور بیٹھو، کہیں تو تم مطمئن بھی ہو جاؤ، کہیں تو تم رکو بھی، ٹھہرو بھی، کہیں تو تمہارے اندر کی پیاس بجھے بھی، کہیں تو یہ پینڈا طے کر کے تم اطمینان کے بھی چند لمحے گزارو،
तुम नहीं पहुंचे तो मेरे पैकेज की मौजूदगी में तो कोई कमी नहीं है। सारे लोगों के दरमियान में कल मुझे क्या जवाब दोगे? कहीं तौरात और ज़बूर और इंजील के मानने वाले आ गए तो जामे और कलिम सारे कलामों का सरदार फद्ल कलाम अल्लाही अला साइरिल कलामी कफ़द्लिल्लाहि तबारक व तआला अला साइरि खल्क़िही, कि जैसे अल्लाह की मखलूक के ऊपर फजीलत है वैसे ही अल्लाह की कलाम कुरान मजीद की तमाम कलामों के ऊपर फजीलत है। और ये तुम्हें पुकार पुकार के दावत दे रहा था, फिर भी अटकन कहाँ आई? तुम रुके कहाँ? तुम्हारा मुशीर कौन था जो तुम्हें इस तरह के रास्तों से दूर लेके जा रहा है? तुम किसका कहना मानने लग गए? ये तुम किसके हत्थे चढ़ गए? ये कौन है जो तुम्हें इन अजमतों के रास्तों से मुशावरतें दे के दूर लेके जा रहा है? ये तुम्हारे ही दौर के बहुत सारे लोग इस पैकेज से फायदा क्यों ना उठा सके? ये शऊर और अक्ल और फहम और तदब्बुर की मंजिलें तय करने वाले और अपने वजूद में इतने बड़े बड़े नूरानी गौर व फिक्र रखने वाले इतने बड़ी बड़ी अजमतों के रास्तों से कैसे दूर चले गए? आखिर कौन सा मुशीर उनके गिरबान पे आके पकड़ लिया कि वो उनको इन अजमत के रास्तों का मुसाफिर नहीं होने देता, जिसमें जमात तफरीक की दुनिया में कोई कमी नहीं है, जिसके लिए अजमतों और बख्त और सारी कायनात की तमाम नेमतों की वसूली और दिल का इत्मीनान और हर वो शय जो तुम्हारे मन में ख्वाहिश पैदा कर सके उसके पूरा किए जाने का पूरा नज्म मौजूद था। और फिर भी तुम इस दुनिया में डिससेटिस्फाइड, अनसेटिस्फाइड, गैर मुतमईन चल रहे हो। क्या किया जाए तुम्हारे लिए? तुम्हारा मन है कि भरता नहीं है, तुम्हारी प्यास है, तड़प है कि खत्म नहीं हो रही, तुम्हारी बेचैनी है कि जा नहीं रही। क्या किया जाए? ये वो मुख्तलिफ किस्म के आसमानी कुरानी बयानात हैं जो हर उभरती जो हस्ती है, जवान होती, इस दुनिया में बढ़ती, उसके वजूद से मुताल्लिका जो उसके अंदर मौजूद एक खजाना मुहसन है, सिवाय नबियों के मिंबर के इतने कम्प्रीहेंसिव अंदाज में, इतने जामे अंदाज में नबियों के मिंबर के अलावा ये अंदर की इंसानी प्यास कोई नहीं बुझा सकता। हम इस दुनिया पूरी को क़यामत तक के लिए अपने नबी के नाम में और के अंदर की इस प्यास के बुझाने के इंतजाम के लिए मुंतखब किए गए। लेकिन मसला ये है कि हम अभी खुद भी प्यासे हैं, लेकिन इसमें न पानी का कसूर है, न चश्मे का कसूर है, न उसकी अफादियत का कसूर है, न उसके पीने वाले के अंदर मौजूद जो राहत आनी है उसका कसूर है। प्यासा ही नहीं आगे बढ़ रहा और अपनी प्यास पे इक्तफा किए बैठा है। सब कुछ मौजूद होते हुए भी अगर कहीं कमी है तो आपके और मेरे सफर में कमी है। कामिल खुदा और कामिल नबियों का सरदार और किताबों की सरदार और अदियान का सरदार, दीनों का सरदार अल्लाह ने हमें अता फरमाया है। ये तो कायनात के तमाम इंसानों की प्यास बुझाने की सलाहियत रखता है, चाहे जाए कि इसके मानने वाले खुद प्यासे फिर रहे हों। तो ना इसमें रब की तरफ से कोई कमी है, न वक्त के नबी के अंदर कोई कमी है, न आसमानी पैकेज में कोई कमी है, न अता के अंदर कोई कमी है। बहुत जामे है, बहुत कॉम्प्रिहेंसिव है। सिर्फ कोई कमी है तो आपके और मेरे इन रास्तों पे सफर में कमी है। सिर्फ कमी है तो हम किसी के हत्थे चढ़ के ये पैदा तय करने से रह रहे हैं, क्योंकि अगर उसमें कमी माने तो ईमान से जाते हैं। वो तो भरने के लिए, अदा करने के लिए और आपकी और मेरी कायनात की सारी जरूरियात जो हैं उनको पूरा करने के लिए रब अपने पूरे पैकेज के साथ
قیامت تک آنے والے انسانوں کو یہ صدا لگاتا رہے گا، اے کاش کہ آپ اور میں اس دنیا میں سے اگلے جہان میں منتقل ہونے سے پہلے اپنی اس دنیا میں پیدا کی جانے کی عبادت کی بنیادی ضرورتوں کو پورا کرنے والے ہو جائیں۔ ہم ہمارے گھروں میں، ہمارے قرب میں ہر شخص اپنی ذات کے اوپر اس فکر کو لاگو کر کے ان عظمت کے ترانوں میں اور ان عظیم نعمتوں کے شکرانوں میں خود کو مشغول پائے۔ میں دعا کرتا ہوں پروردگار عالم کریم آپ کو مجھے جیسے دنیا میں بہت حسین رکھا ہے، ویسے ہمیں ایمانی زندگی کے سفر میں بھی اپنے مقربین کے اعلیٰ درجات نصیب فرمائے، اور اللہ ہمیں اپنی ذات کی طرف جو سفر ہے، اپنے نبی کی محبت میں جو سفر ہے، اپنے کلام کی طرف جو لپکنا ہے اور اپنے دین کے اندر جو آگے بڑھنا ہے، اس کے اندر حسن بھی عطا فرمائے اور بے پناہ محبت اور شوق اور اعتماد سے ہمیں ان راستوں پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔